हेलो जी, क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया ही होंगे, मेरे भी बढ़िया हैं। बाय द वे, एक बात तो सुनो, इस वाले लेक्चर में हम लोग को पता क्या पढ़ना है? ये वाला पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ये पढ़ना है। तो बेसिकली करना क्या है कि हम इमेज पे लाएंगे अपने माउस को और यूं हिलाएंगे, और हिलाएंगे मतलब माउस को हिलाएंगे दोस्तों, और उसके साथ हमें ये साथ में चलते हुए कुछ दिखेगा, डिंग डोंग, राइट। एंड खास बात, यहाँ पे 2-3 इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप माउस लेके आओगे, इमेज ग्रे स्केल हो जाएगी, कहने का मतलब इसके रंग उड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा विधवा हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे ही माउस यहाँ से हटाएंगे, इमेज में सारे दुनिया के सारे रंग, जिंदगी के सारे कलर्स वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है। पूछो कौन सा? जैसे इमेज पे अपन माउस लेके जाएंगे, बैकग्राउंड का कलर पर्पल हो जा रहा है, राइट। तो हमें ये भी सीखना है ना। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे तुम, पूछो क्या? वो ये कि वो देखो, ये जो, अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे देखो ये, काश मैं माउस को जल्दी से वहाँ पहुँचा पाऊँ। ये देखो इमेजेस चेंज हो रही हैं, राइट। जहाँ पे माउस है इमेजेस चेंज हो रही हैं लगातार, राइट। देखो चेंज हो रही, राइट। तो ये इफेक्ट कैसे बिल्ड होगा, ये इफेक्ट भी हमें सीखना है, राइट। तो देयर इज अ लॉट इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम लेट हो जाएं, अब शुरू करना चाहिए, राइट। लेट्स गो। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हमें ये पार्ट बनाना कैसे, बनेगा कैसे, राइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे माउस ले आ रहा हूँ एंड मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एपिक पेन शुरू किया है। कम ऑन एपिक पेन, आ जाओ जल्दी से। थैंक यू एपिक पेन, थैंक यू। ठीक है, बात चलो। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर बिल्ड होगा वो कुछ ऐसा बिल्ड होगा, देखना। तो सबसे पहले एक इस तरह, वेट, मैं थोड़ा पेन का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, राइट। इतना भी नहीं, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बढ़िया। तो सबसे पहले एक इस तरीके से एक आइकॉन बिल्ड है, और आई बिलीव उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, राइट। फिर उसके बाद देन देयर इज़ दिस स्पेस जहाँ पे फोटोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? बहुत इजी है। यहाँ पे हम एक रो बना लेंगे जिसमें ये आइकॉन बना लेंगे और ये कुछ लिख देंगे जो भी टेक्स्ट है, और एक नीचे स्पेस बना देंगे इमेजेस के लिए, ठीक है। अब इसमें जो इमेजेस चेंज होंगी वो कैसे होंगी, वही हमें सीखना है, ठीक है। चले आगे, लेट्स गो। मैं समझा देता हूँ। ये देखो, मैं यही समझा रहा था। यहाँ पे एक आइकॉन बिल्ट है और ये कुछ लिखा हुआ है बिहान से करके, राइट। और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये इमेजेस जो चेंज हो रही है, दैट इज़ द इमेज। तो बार बार हमें इमेज को चेंज करना है। अब ये इफेक्ट कैसे बिल्ड होगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चले, लेट्स गो। तो जल्दी से पहले एपिक पेन को बंद कर दूँ। तुम नहीं दोस्त, एपिक पेन, थैंक यू, ठीक है। लेट्स गो। मैंने एक्चुअली ये इफेक्ट ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है, तो मैं आपको बस डायरेक्टली ये समझा दूंगा। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। वेयर आर यू? ओपेसिटी 0, इसको कर दो ओपेसिटी 1, सो वील बी एबल टू सी इट। ये देखो, मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है इसे, है ना। तो मैं आपको समझाऊँ इस इफेक्ट को। चले हम लोग चलते हैं, बस 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं कुछ चीज़ें बदलना चाहता हूँ। बस एक मिनट। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे एक डिव स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले सब कुछ कंटेन्ड है एक डिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक रो बनाई हुई है। रो जो आपको दिख रही है वो ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट। एक सर्कल है, छोटा सा एक सर्कल दिखेगा, और यहाँ पे बिहान से जो लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ, वेट। तो रो बेसिकली कुछ खास नहीं है, मैं भी कोड भी दिखा दूंगा आपको CSS का, परेशान नहीं होना, बस स्क्रीन देखो। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज रो, ठीक है। तो एक सर्कल बना हुआ है और एक बिहान से लिखा हुआ है, यहाँ पे बिहान से लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आप बना लोगे, बहुत ईजी है। और डिस्प्ले फ्लेक्स है ताकि ये दोनों अगल बगल हो जाएगा, राइट। आई थिंक इतना तो हो जाएगा आपसे, है ना। अब आते हैं ये वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट को बहुत ईजिली समझा दूंगा मैं आपको, समझना। यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने बहुत सारी इमेजेस लगाई हैं। आई थिंक 5 इमेजेस लगाएंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, तो हमने इस पार्ट का नाम दिया है LM, इसका नाम LM है। और टोटल इमेजेस कितनी है? 5 इमेजेस इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो 5 इमेजेस लगी हैं, अब हमने इनको एनिमेट कैसे किया है वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट दीजिए आप, बढ़िया, लेट्स गो। तो सबसे पहले ये रो वाला पार्ट है, मैं इसका कोड आपको दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। तो ये रो वाला पार्ट है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये दोनों अगल बगल हो जाएं। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम सेंटर, ताकि चीज़ें सेंटर्ड रहें। गैप 20 पिक्सल, ताकि इनके बीच में गैप आ जाए। विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, पैडिंग 0.7 VW, बढ़िया। तो क्या मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ? इफ़ यू वांट, बढ़ा तो मैं सकता हूँ, लेकिन सही नहीं रहेगा। फिर चलेगा यार, इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आई गेस नहीं होगी। यहाँ तक हमें समझ आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इट्स जस्ट वर्किंग फाइन, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देख लो आप कोड, यहाँ से कोड लिखा हुआ है, मैंने कर्सर से यहाँ से कोड लिखा हुआ है इस पार्ट को बनाने के लिए। तो ये मैंने कोड लिखा है, और डिव को मैंने बेसिकली, ये जो डिव है देखो, कर्सर के अंदर
कर्सर के अंदर जो डिव है, कर्सर क्या है, कर्सर हमारा पूरी एक चीज़ है जो हमने बनाई है, और कर्सर के अंदर ये जो डिव है इस जैसे और भी होंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक बनाया है तो हम इस जैसे और भी बना सकते हैं कितने भी हम चाहें, ठीक है। तो कर्सर के अंदर जो डिव है, कर्सर के अंदर जो डिव है हमने उसे ओपेसिटी क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ भी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग जब नीचे आते हैं तो हमने एल एम मतलब जस्ट अ मिनट, एल एम मतलब ये वाला एलिमेंट जिसमें इमेजेस हैं, राइट। एल एम को हमने फुल विड्थ दी हुई है वगैरह वगैरह, कुछ खास वहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। नीचे आ जाओ, मेन इंटरेस्टिंग चीज़ें कहाँ हैं। एल एम को मैंने इमेज दी, एल एम के अंदर जो इमेज है उसको फुल विड्थ दी है, ओपेसिटी 0 दी है, एनिमेशन मैंने दिया हुआ है। मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस हैं। हमने क्या किया हुआ है, सारी इमेजेस को ओपेसिटी 0 दे दिया, तो अब एक भी इमेज नहीं दिख रही। 5 इमेज थी ना पहले, अब एक भी इमेज नहीं दिख रही। मैं समझाता हूँ, वेट, इसको ऑफ करो एनिमेशन को। एक भी इमेज नहीं दिख रही है इस वक्त, ठीक है। ओपेसिटी को भी हटाओ, तो यहाँ पर एक्चुअली 5 इमेजेस हैं, भगवान कसम 5 इमेजेस हैं। आपको दिख भी रहा होगा, ये 2 इमेजेस एक साथ दिख रही होंगी, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली 5 इमेजेस हैं, मैंने सारी इमेजेस को ओपेसिटी 0 दे दिया, तो जितनी भी एलएम के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, जो कि 5 है, 5 की 5 इमेजेस क्या हो गई हैं, ओपेसिटी 0 हो गई हैं। सारी के सारी इमेजेस एब्सोल्यूट है तो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, राइट। अब मैंने एनिमेशन जो किया है वो क्या किया है वो समझाता हूँ मैं तुम्हें। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन बहुत सिंपल सा है। शुरुआत में ओपेसिटी 1 रहेगी, कहने का मतलब एलिमेंट दिखेगा, ठीक है, और 20% तक ओपेसिटी 1 रहेगी, कहने का मतलब एलिमेंट अभी भी दिखेगा। शुरुआत के 20% ऑफ द एनिमेशन दिखेगा, ठीक है, और 21वें% पे ही ओपेसिटी 0 हो जाएगी, मतलब एकदम से एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। ये समझ आ रहा है, एकदम से एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। मैं इससे समझाता हूँ, वेट। इस वक्त मैं पहली इमेज के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। तो मान लेते हैं ये टोटल एनिमेशन है, तो शुरुआत के 20% एलिमेंट दिखेगा, ओपेसिटी 1 है, और 21वें% से आगे आने वाले प्रत्येक सेकंड के लिए ओपेसिटी 0 है। क्या ये समझ पा रहे हो तुम? तो अगर हम फिर से समझ लें एक बार, तो ये मान लेते हैं ये एनिमेशन है, जस्ट अ मिनट, ये एनिमेशन है, ठीक है। तो शुरुआत के 20% ओपेसिटी 1 है, और बाकी के पूरे टाइम 21वें% से, मतलब यहाँ से नहीं, मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है, बाकी के पूरे टाइम जो ओपेसिटी है वो 0 है। कहने का मतलब शुरुआत के 20% टाइम आपको इमेज दिखेगी और एकदम से इमेज ऑफ होगी और पूरे टाइम इमेज आपको नहीं दिखेगी। क्या ये समझ आया आप लोगों को? आई एम डैम श्योर कि आया होगा। देखना बात सुनना मेरी, मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो मैंने ये एनिमेशन किसे पे लगा दिया? मैंने लगा दिया ये पहली इमेज पे। समझ रहे हो तुम? पहली इमेज पे एनिमेशन लग गया, तो पहली इमेज आपको 20% टाइम दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी। अब मैंने क्या किया है, बाकी सारी इमेजेस को 1-1 सेकंड का डिले दे रखा है, तो सेकंड इमेज का एनिमेशन एक्चुअली 1 सेकंड डिले शुरू होगा। मैं समझा देता हूं, वेट। ये फर्स्ट इमेज का एनिमेशन है, ये सेकंड इमेज का एनिमेशन है, तो सेकंड इमेज का एनिमेशन तुरंत तो शुरू होगा नहीं, तो मैं इसीलिए इसको जो फर्स्ट इमेज का एनिमेशन है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, सेकंड इमेज का एनिमेशन 1 सेकंड के गैप पे बना रहा हूँ, मतलब यहाँ से। थर्ड इमेज का एनिमेशन 1 सेकंड के गैप पे बना रहा हूँ, मतलब यहाँ से। फोर्थ इमेज का एनिमेशन 1 सेकंड के गैप पे बना रहा हूँ, मतलब यहाँ से। और फिफ्थ इमेज का 1 सेकंड गैप पे बना रहा हूँ, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, हर इमेज का एनिमेशन जब शुरू होगा तो शुरुआत के 20% टाइम दिखेगी इमेज, इतना, बाकी टाइम नहीं दिखेगी, इतना। इसके भी शुरुआत के 20% दिखेगी, मतलब इतना, और बाकी टाइम नहीं दिखेगी, इतना। इसमें भी शुरुआत के इतने टाइम दिखेगी और बाकी टाइम नहीं दिखेगी। समझ रहे हो? तो अगर हम देखेंगे तो इसमें इतने टाइम दिख रही है, इसमें इतने टाइम दिख रही है, इसमें इतने टाइम दिख रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब पहली वाली इमेज ऑफ हो रही है तब दूसरी वाली दिखना शुरू हो रही है, और जब दूसरी वाली ऑफ हो रही है तो तीसरी वाली दिखना शुरू हो रही है? तो मैं समझ आ रहा है ये एनिमेशन? तो ये है पूरा एनिमेशन, ठीक है साहब। तो मैंने इसके लिए क्या कोड लिखा है वो समझा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा है टोटल 4 सेकंड में इमेज एनिमेट होगी लीनियरली, मतलब कोई भी स्पीड नहीं होगी, नॉर्मल स्पीड पे ही चलेगा, इन्फिनाइटली, ठीक है, इन्फिनाइट चलेगा। अब 4 सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट होगा तो 4 सेकंड में 20% टाइम इमेज दिखेगी और बाकी 80% टाइम इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। ये इसका एनिमेशन 1 सेकंड डिले शुरू होगा, इसका एनिमेशन 2 सेकंड डिले शुरू होगा, इसका 3 सेकंड और इसका 4 सेकंड डिले शुरू होगा। और ये एनिमेशन लिखा हुआ है जो एनिमेशन हमें लगाया है, राइट। तो इसी वजह से आपको पहली इमेज दिख रही है, फिर दूसरी इमेज दिख रही है, फिर तीसरी इमेज दिख रही है, फिर चौथी इमेज दिख रही, एंड ये कीप ऑन रिपीट होती रहेंगी। तो ये हो रहा है भैया, तो ये हमने बना लिया है। अब मैंने क्या किया है समझना, मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो डिव है
देखना देखना देखना, हर चीज़ पूरी चीज़ काय के अंदर थी, डिफ के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डिफ को ओपेसिटी क्या दे दी है, 0। इससे वो एलिमेंट दिखना बंद हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब भाइयों हमें इसे कोड करना शुरू करना है, तो मैं आपको जल्दी से इसे कोड करके बताऊंगा। ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कार्ड बनाया, कार्ड शो ऐसे करके कुछ बना लिया। ठीक है, राइट, लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कोड लिखना है कुछ इस तरीके से, document.querySelector। ठीक है, एंड वे टारगेटिंग इसका नाम क्या है, जस्ट अ मिनट, डेटा डैश इंडेक्स वगैरह ये सब क्यों लगाया हुआ है मैंने, ये हटा दो अभी के लिए, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली कुछ टेस्ट कर रहा था चीज़ें, इसलिए मैंने उसे लगाया था, बट ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दोनों में CNT क्लास है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटेनर, तो दोनों कंटेनर सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड इससे मुझे एक अरे मिलता है, डॉट फॉर ईच फंक्शन कंटेनर। ठीक है, तो एक बार मुझे एक कंटेनर मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस कंटेनर पे माउस हवर हो रहा है, माउस हवर मतलब माउस मूव, ठीक है, तो जिस भी कंटेनर पे, इन दोनों में से जिस भी कंटेनर पे माउस मूव हो रहा है, मुझे उस कंटेनर के आप दिखाइए, लेट्स से गेट्स डॉट टारगेट। तो आप मुझे टारगेट बता दीजिए किस पे माउस मूव हो रहा है, राइट। चलें, लेट्स गो। तो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, जवाब है कुछ भी नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन को चलाया नहीं है, तो हमें फंक्शन को चलाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ देखने को मिलेगा, राइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देखिए टारगेट कौन है, इमेज है, तो इसीलिए अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम किस इमेज पे हवर कर रहे हैं, इससे मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कर्सर के अंदर वो जो दिखने वाले डिव्स हैं उनमें से कौन सा डिव दिखाना है, पहला वाला दिखाना है या फिर दूसरा वाला दिखाना है। तो इन दोनों में से मुझे कौन सा डिव दिखाना है, ये इससे तय होगा कि मैं किस इमेज पे हवर कर रहा हूँ। क्या समझ पा रहे हो? अगर मैं इस इमेज पे हवर कर रहा हूँ, कहने का मतलब कंटेनर 1 पे हवर कर रहा हूँ, तो ये पहला वाला डिव दिखना चाहिए। अगर मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो दूसरा वाला डिव दिखना चाहिए। क्या ये समझ पा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे हमें कैसे अब ये पता कैसे चलेगा? बहुत ईजी है एक्चुअली। आप लोग क्या करिए, जिस पे इमेज पे जैसे हम लोग हवर कर रहे हैं, तो टारगेट कौन बन रहा है, इमेज। देखो देखो, मैं ये हवर कर रहा हूँ तो टारगेट कौन है, इमेज। तो इमेज को जाके हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे डेटा डैश लेट्स से इंडेक्स, तो ये हो गया पहला। और दूसरी इमेज को भी हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, लेट्स से डेटा डैश इंडेक्स 0, वो 0 नहीं 1, सॉरी, ठीक है। तो पहली इमेज के पास डेटा डैश इंडेक्स 0 है, दूसरी के पास डेटा डैश इंडेक्स 1 है। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस। तो इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि इमेज जो है वो है डेट्स डॉट टारगेट। माउस किस पे मूव हो रहा था, इमेज पे। इमेज को हमने डेटा दे रखा है, तो इस डेटा डैश दे रखा है, तो हम लोग डेट्स डॉट टारगेट से हमें मिली इमेज। देखना देखना, जैसे मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, ये देखो इमेज में डेटा डैश इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा बंदा है। डॉट डेटा सेट से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी डेटा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स आ रहा है, राइट, और इस वाले पे इंडेक्स 1 आ रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस इमेज पे हवर कर रहे हैं। अब देखना, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये देखो, इससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम इस पे हवर करेंगे तो 1 आएगा, इस पे हवर करेंगे तो 0 आएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि हम कौन सी इमेज पे हवर कर रहे हैं, राइट। अब हमें कौन सा वाला डिव दिखाना है, कर्सर का कौन सा डिव दिखाना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। अब ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चल चुका है। क्यों? डेट्स डॉट टारगेट डॉट इंडेक्स से हमें मिल गया था 0 या 1, राइट। तो 0 अगर आया है तो मतलब हमें पहला वाला डिव दिखाना है, 1 आया है तो हमें दूसरा वाला डिव दिखाना है, राइट। अब हम कैसे निकालेंगे ये भी बहुत आसान है, दिखा देता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अच्छा बाय द वे, ये बेसिक सा डॉम है, ये कोई एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, बेसिक डॉम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो कर्सर डिव है, मैंने कर्सर डिव पे यहाँ पे लेट्स से मैंने इसके चिल्ड्रन निकाले। क्या निकाले? चिल्ड्रन। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कर्सर डिव में कितने चिल्ड्रन हैं, जो कि 2 हैं। लेट्स सी। तो कर्सर डिव में कितने चिल्ड्रन हैं? 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों डिव्स हैं। देखो आप, दोनों डिव्स हैं, राइट। मुझे कौन सा वाला चाहिए? बहुत ईजी है, मैं समझा देता हूँ। देखो, हमने जब इस पे हवर किया था, माउस मूव किया था, तो हमें वैल्यू क्या मिली थी? डेट्स डॉट टारगेट में मिला था इमेज को हमने डेटा डैश इंडेक्स दे रखा था विच वॉज 0। तो डेटा सेट डॉट इंडेक्स हमें वैल्यू क्या मिल रही है?
पहली इमेज पे हमें वैल्यू मिल रही थी 0, पहली इमेज पे वैल्यू क्या मिल रही थी 0, और दूसरी इमेज पे वैल्यू क्या मिल रही थी 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन का हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? पहले केस में हमें चाहिए 0 और दूसरे केस में चाहिए 1, राइट, क्योंकि चिल्ड्रन एक अरे है। मैं समझाता हूं, वेट, अब देखना, ये वो वाला डिव है जो हमें ऑन करना है और ये वो वाला डिव है जो हमें ऑन करना है। कहने का मतलब है दोनों बार डिव्स मिल गए, कौन कौन से डिव्स हमें ऑन करने हैं, राइट। तो अब मैं बस उन डिव्स को ऑन कर दूंगा। मैं आपको समझा देता हूं, डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी इज इक्वल टू 1। हमने 0 कर रखी थी, ये देखो वापस आ गए, ठीक है, ये दोनों डिव्स वापस आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि ओपेसिटी तो 1 हो लेकिन साथ में ये डिव्स मूव भी करे। तो अब वो कैसे होगा? बहुत आसान है, डॉट, मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा रखा है, इक्वल टू, यहाँ पे बैकटिक लगा रहा हूँ एंड ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो है वो मुझे कैसे मिलेगी? डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स, और इसमें पिक्सल्स लगाना ज़रूरी है, और दूसरी वैल्यू मिलेगी डिटेल्स डॉट क्लाइंट वाई। मैं समझाता हूँ ये क्या है, सुनिए। जब हमने माउस मूव किया था, जब हम इस एलिमेंट पे माउस मूव कर रहे थे, तो इस एलिमेंट पे डिटेल्स मिली थी हमें और उसमें क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिली हैं। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे मैंने पिक्सल नहीं लगाया है, तो पिक्सल लगा दीजिए एंड एवरीथिंग विल जस्ट वर्क फाइन। ये देखिए आप, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। अब मुझे इस पर थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है, तो वो मैं बहुत आराम से करूँगा। यहाँ पे चीज़ें आप देखिए, तो सबसे पहले जो डिव है उसे मैं ट्रांजिशन दे रहा हूँ, ऑल की जगह, चलो ठीक है ऑल देते हैं अपन से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक 0.19 एंड 0.3 सेकेंड्स, ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया, राइट। मेरे को 0.3 सेकेंड थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 सेकेंड देने में ज़्यादा इच्छुक हूँ। अब मुझे ये ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, बढ़िया। अब दिक्कत ये है कि इसके हटने के बाद भी ये हट नहीं रहा है, ये देखो ये हट नहीं रहा है, तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ता है ना साहब उसके लिए भी कोड लिखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कंटेनर पे अगर माउस मूव होगा तो ये करो, नहीं तो कंटेनर पे अगर माउस मूव ना होके माउस लीव हो जाए तो फिर क्या करना है मैं समझा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद तुम लोगों को ये वाली लाइन समझ नहीं आई। देखो, लोड मत लो, सुनो, यहाँ पे कर्सर नाम से एक डिव है जिसके अंदर वो इनके दिखने वाले, ये जो दिखने वाले ये दिख रहा है, इनके दिखने वाले एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है, समझे। तो कर्सर पे ये जो दिखने वाले एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, ये यहाँ पे हैं, ये डिव्स हैं। तो जितने जितने और डिव्स बनाओगे तो उतने ही कर्सर में और बनाते जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो। ये हमारा मेन प्लान है, ये मेन मोटिव है। अच्छा, तो हमने क्या किया है, हमने कर्सर डिव के अंदर कौन से वाले एलिमेंट को दिखाना था ये देखने के लिए हमने इमेज डेट्स डॉट टारगेट, जब हमने माउस मूव किया, देखो माउस मूव किया तो एक्चुअली माउस किस पे मूव हुआ? इमेज पे। ये माउस किस पे मूव हो रहा है? इमेज पे, राइट। तो माउस मूव हुआ इमेज पे, तो इमेज के अंदर हमने डेटा डैश वैल्यू दे रखी थी इंडेक्स, तो हमने इमेज से इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली, विच वॉज 0 या 1 या 2 जो भी है, राइट। वो हमने पास कर दिया कर्सर के चिल्ड्रन में। इससे कौन हैंडल हो गया? अगर 0 आई तो कर्सर का पहला एलिमेंट हैंडल हो गया, अगर 1 आई तो कर्सर का दूसरा एलिमेंट हैंडल हो गया, राइट। अब जो भी वैल्यू हैंडल हुई मैंने उसकी स्टाइल की ओपेसिटी कर दी, पिछले केस में 1 कर दी थी ताकि वो दिखने लगे और उसे मूव करने लगे, बस इतना, राइट। और जब माउस लीव हो जाए तो हमने उसी कर्सर को 0 कर दिया, बस इतना सा रोल है। अब जैसे मैंने इसको लीव कर दिया लेकिन फिर भी ये चल नहीं रहा है, ये कहाँ चल रहा है, राइट। अब पूछो क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि देखो माउस जब मूव कर रहा था तब डेट्स डॉट टारगेट इमेज था। अब जब मैंने माउस ही हटा दिया तो इमेज पे टारगेट थोड़ी है, तो जब इमेज पे टारगेट है नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कि डेटा डैश इंडेक्स की वैल्यू नहीं आएगी। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस बंदे को हमें ऑफ करना है, ये पता करना अनिवार्य है। किस बंदे को ऑफ करना है ये तो पता ही नहीं है, तो किस बंदे को ऑफ करना है वो पता करने के लिए मैं यहाँ पे एक शोइंग कार्ड नाम से डिव बना देता हूँ, ठीक है। तो शोइंग कार्ड कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी है, मैं समझा दे रहा हूँ। एंड लेट्स से जस्ट अ मिनट, या फिर एक काम करते हैं, शोइंग कार्ड की जगह ना शोइंग इमेज कर लो, उससे हमारे 2-3 काम हो जाएंगे। शोइंग इमेज, तो कैसे पता चलेगा शोइंग इमेज? बहुत ईजी है। तो शोइंग इमेज की वैल्यू बराबर कर दो, जब हमने पहली बार माउस मूव किया था ना तभी शोइंग इमेज की वैल्यू किसके बराबर कर दो? डेट्स डॉट टारगेट के बराबर कर दो, ठीक है।
तो डेट्स डॉट टारगेट के बराबर हमने वैल्यू कर दी शोइंग इमेज की। बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, डेट्स डॉट टारगेट बोलने की जगह जो भी इमेज दिख रही थी उसके डेटा सेट के इंडेक्स की वैल्यू वाले एलिमेंट को ऑफ कर दो, तो मैं ये बोल पाऊंगा। ये देखो, अगर ये कठिन लग रहा हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक्सप्लेनर वीडियो दे दूंगा। एक दिक्कत देखोगे तुम लोग, जब मैं माउस को इसी एलिमेंट पे लाता हूं तो ये ऑफ हो जाता है। ये देखो, पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि माउस लीव कर दिया। माउस अब एक्चुअली इस कंटेनर पे है ही नहीं, वो तो इस पे आ चुका है, राइट? तो इसीलिए ये हो रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करें? बहुत ईजी है। जो डिव है ना, ये वाला जो डिव है, ये जो दिख रहा है, जो मूव, जो अपने माउस के साथ मूव हो रहा है, ये वाला जो डिव है, इस पर बस एक जाके बोल दो पॉइंटर इवेंट्स नन। इससे क्या होगा? इससे माउस का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा उस पर, समझे? और ये आराम से इज्जत के साथ चलेगा, ठीक है? तो क्या इस पर भी चल रही है चीज़? हाँ, चल तो रही है, देखो, राइट? एक नंबर, बढ़िया, ठीक है, नाइस, इट्स लुकिंग सुपर डुपर कूल, सुपर डुपर कूल, सुपर डुपर कूल, बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। तो कार्ड शो वाला काम कंप्लीट हो गया है, कार्ड शो वाला काम कंप्लीट हो गया, बट मैं इसका नाम ना कार्ड शो की जगह कार्ड हवर इफेक्ट कह देता हूँ। उससे क्या है कि मैं एक दो काम और भी कर पाऊंगा यहाँ पे, कार्ड हवर इफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो हमें करना है दैट इज माउस मूव पे मुझे ये एलिमेंट तो शो करना ही करना था, एक दो चीज़ें और भी करनी। पूछो कौन सी? मुझे जो इमेज दिख रही है, शोइंग इमेज का स्टाइल डॉट फिल्टर ग्रे स्केल 1 करना है, सो दैट कि ये इमेज ग्रे हो जाए। हो गई। और लीव करने पे मुझे इसका फिल्टर ग्रे स्केल 0 कर देना है, सो दैट कि वापस कलरफुल हो जाए। बट क्यों नहीं हुई? समथिंग वेंट रॉन्ग और व्हाट? लेट मी सी। डिडंट वर्कड वेल। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? इज इट? राइट। Query selector is not a function. Okay. Query selector. मैं C भूल गया एक्चुअली यहाँ पे। अब ठीक है, it will work now. Perfect. पर एक छोटी सी दिक्कत बताऊँ, ये इमेज तुरंत ग्रे स्केल हो जा रही है, मुझे इस पर ट्रांजिशन लगाना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और जो इमेज है, विल फाइंड दैट इमेज, डोंट वरी, ये इमेज। तो मैं इस इमेज को कह रहा हूँ कि भाई ट्रांजिशन। ऑल कहने की जगह एक बेहतर तरीका ये रहेगा, मैं फिल्टर बोल दूँ, तो सिर्फ ये फिल्टर पे लगेगा ट्रांजिशन, ठीक है? कीप इट बेसियर 0.19 एंड लेट्स गो 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में आराम से एंड 1 सेकेंड की जगह वी कैन कीप इट 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअली, 2 सेकेंड्स कर देते हैं। परफेक्ट। अब मुझे एक चीज़ और चेंज करनी है, ये जो बैकग्राउंड कलर है बहुत आसान है, ये आखिरी बिट है, राइट? अब आखिरी बिट बहुत ईजी है, तो मुझे जब इस पे हवर करूं तो बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए, जब इस पे हवर करूं तो बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए, राइट? तो ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? एक्चुअली बहुत ईजी है, मैं समझाता हूँ, वेट देखो। तो ये करेंगे कि यहाँ पे जो जिस पे हवर हो रहा है, किस पे हवर हो रहा है? इमेज पे, राइट? तो इमेज को एक और वैल्यू दे दो, डेटा डैश कलर, और यहाँ से हमें कलर बनाने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा से कलर्स निकाल ले रहा हूँ। कलर्स जिला एक प्लगइन है, उसकी हेल्प से ये हाँ चलो ठीक है, कलर आ गया एक्चुअली। लेट्स कलर पिकर एंड लेट मी गेट सम गुड कलर देयर, ठीक है? तो मैं ये कलर यूज़ करने वाला हूँ। तो डेटा डैश कलर में मैंने एक कलर यहाँ पेस्ट कर दिया, राइट? और मैं एक कलर यहाँ के लिए निकाल ले रहा हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, चलेगा। मैं एक कलर बना ले रहा हूँ, डोंट वरी। थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक कलर यहाँ से बना लेते हैं। लेट्स पिक दिस कलर, ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने 2 कलर्स बना लिए और एक कलर यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, डेटा डैश कलर एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो 2 कलर्स हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब माउस मूव हो रहा है, माउस अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो उस वक्त ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कैसे, वर्क इज बेसिकली द जो डिव है, जो पीछे दिख रहा है, द बैकग्राउंड डिव, राइट? उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं एंड हम लोग कह रहे हैं स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर एंड जस्ट चेंज इट टू व्हाट,
जिस इमेज पे हम हवर कर रहे हैं दैट इज डेट्स डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट कलर, जो कलर हमने वहाँ पे दिया हो, ठीक है। कहने का मतलब जो कलर मैंने यहाँ पे दिया है वही कलर के बराबर उसे सेट कर दो, राइट। तो दैट्स अबाउट इट। एक छोटी सी गड़बड़ है, इसके मैंने शुरू में वो नहीं लगाया हैशटैग, तो हैशटैग लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। हेक्स कोड समझते हो तुम लोग, हेक्स कोड ये अपन लिखते हैं ना कलर हैशटैग FFF, तो ये हैशटैग लगाना ज़रूरी है, तो सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते, राइट, इसलिए बढ़िया। एंड यहाँ पे जब माउस हट जाए तो फिर हम जस्ट मेक इट वाइट, दैट्स इट, परफेक्ट। लेट्स सी, ओ यस इट्स हैपनिंग, यस, बट ये बहुत क्विकली हो रहा है। आई वांट कि थोड़ा सा सेटल वे में हो, तो अगेन मुझे वर्क को ढूंढना पड़ेगा, वेयर इज द वर्क, एंड मुझे वहाँ पर जाके ट्रांजिशन पुट करना पड़ेगा, ट्रांजिशन, एंड आई पुट इट फॉर द बैकग्राउंड कलर, I hope so, background color, maybe, I'm not sure, yeah, that will work. So background color, and I'm going for cubic bezier 0.19, and let's make it 1 second. 1 सेकेंड में आराम से चेंज होगा, राइट। 1 सेकेंड मेरे लिए थोड़ा कम है, I'll go for 2 seconds. Pretty good, pretty dope shit. Let's go. And एक चीज़ और, मेरे को ना ग्रीन कलर चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन कलर, मैं रेड कलर में अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ग्रीन कलर चाहिए थोड़ा सा, गुड ग्रीन कलर सम, यप, कुछ ऐसा, ठीक है। कॉपी एंड लेट्स गो देयर, टडा, बढ़िया, यस, हुई फाइनली वी आर एबल टू डू दिस। तो दोस्तों दैट्स अबाउट इट, वीडियो यहीं पे करेंगे अब खत्म। मुझे जल्दी से बता देना कि तुम लोग को समझ आया या नहीं आया, मैं थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ इन केस अगर तुम लोग को ज़रूरत पड़े तो, राइट। तो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है, देख लो, ठीक है। तो एक कर्सर कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने 2 बनाए हैं, दोनों एक मतलब दोनों कॉपी हैं, ठीक है, और एक कैसा दिखता है तो तुम दोनों बना लोगे, ऐसा दिखता है, राइट। यहाँ पे इमेजेस मैंने उठाई हुई हैं। अब ये इमेजेस मुझे कहाँ से मिली वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इमेजेस ऑब्वियसली हमें जानना ज़रूरी है, तो अभिषेक झा वाली वेबसाइट पे जाना, राइट क्लिक करना, ओपन इमेज न्यू टैब, मिल गई इमेज, राइट क्लिक एंड सेव इमेज एज, ठीक है। तो ये इमेजेस इस तरीके से मिलेंगी। अच्छा जी, ओके, नाइस। तो बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, अगर मेहनत करोगे तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे, अगर तुम जैसे फील करते हो कि तुम्हें ज़्यादा ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यू कैन जॉइन अस एट शेरियंस कोडिंग स्कूल, वी वुड लव टू हैव यू एट शेरियंस, एंड मैं बहुत खुश होऊंगा तुम्हें ये सब चीज़ें सिखाने में, ठीक है। मेनली अब मुझे लगता है वेबसाइट का अब बाकी ये वाले हिस्से तुम्हें बनाने हैं यार, ठीक है, मैं नहीं बनाने वाला, ये हिस्से तुम्हें बनाने हैं, और सब में सेम है सब कुछ, राइट। तो अब ये सब ईजी सा है, तो मैं ये नहीं बनाऊँगा। अब मुझे लगता है कि वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है। अब मुझे अगला टास्क, अगला कुछ वेबसाइट में अप्रोच करूँगा, वी आर डन विद दिस सीरीज़। अब अगला कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा सा क्रिएट करेंगे, इसके आगे तुम लोग ज़रूर फॉरवर्ड करना, अगर कोई भी डाउट आए तो ज़रूर पूछना, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। अगली वीडियो अगले किसी और प्रोजेक्ट में अपन शुरू करेंगे अब। तो मैं कुछ awards.com जैसा कुछ सोच रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा। एक्चुअली क्या रहता है, काफ़ी बैचेस रहते हैं शेरियंस में, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी सीरीज़ लेट हो जाती है, बट डोंट वरी, अगर आप हमसे शेरियंस में जुड़ेंगे तो आई वुड बी रियली हैप्पी। वो हमारा प्रीमियम पार्ट है, वो हमारा पेड पार्ट है, बट बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स का। मिलते हैं आपसे फिर कभी, राइट, यूट्यूब पे। बाय बाय।